नमस्कार, मैं हूँ पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम काफी गर्मा गया है। संसद में मंजूरी के बाद अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस बिल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की एक नई लकीर खींच दी है। कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वहीं ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है, यानी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किया गया है। तो एआईएमआईएम सांसद ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने जो है वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो याचिका में दोनों नेताओं ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे रद्द किए जाने की अपील की है। ओबीसी ने कहा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं मोहम्मद जावेद ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया। अब इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मोहम्मद तिवारी का भी या मोहम्मद तिवारी नमस्कार, मैं हूं मुक्ता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम काफी गर्मा गया है। संसद में मंजूरी मिलने के बाद अब इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चुनौती दी गई है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि चारों तरफ जो है हलचल मची हुई है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस बिल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की नई लकीर जो है खींच दी है। कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वहीं ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है, यानी कि इस मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो एआईएमआईएम सांसद ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दोनों नेताओं ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं मोहम्मद जावेद ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया। अब इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। प्रमोद तिवारी ने जो इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा, कानूनी लड़ाई तय है। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है, और इसके बाद ये निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई से गुजरेगा और हम हर वो कदम उठाएंगे जो संविधान के दायरे में है। और हम नमस्कार, मैं हूं मुक्ता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम काफी गर्मा गया है। संसद में मंजूरी के बाद अब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, यानी कि हर तरफ इस बिल की चर्चा काफी जोर शोर से है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस बिल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की एक नई लकीर खींच दी है। कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठन इस विधेयक के विरोध में खड़े हुए हैं। वहीं पर यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। तो एआईएमआईएम सांसद ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और याचिका में दोनों नेताओं ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की है। ओबीसी ने कहा है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं मोहम्मद जावेद ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया। अब इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। प्रमोद तिवारी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि कानूनी लड़ाई तय है। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है और इसके बाद ये निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई से गुजरेगा और हम वो कदम उठाएंगे जो संविधान के दायरे में है। हमारा मानना है कि संशोधन असंवैधानिक है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर सोनिया गांधी का भी जो है एक बड़ा स्टेटमेंट आया जिस पर उन्होंने जो है सरकार को घेरा है। तो कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है और समाज को स्थायी ध्रुवीकरण में जो रखने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और सरकार ने इस मामले को जो है वो मनमाने ढंग से पारित कराया। उनका कहना था कि इसको जो है वो जबरन पारित किया गया है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो सोनिया गांधी की टिप्पणी को जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि
विधेयक पर जो है वरिष्ठ सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। यानी कि जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर आलोचना की। अब वक़्त संशोधन विधेयक को जो है समर्थन और विरोध दोनों का सामना करना पड़ा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर बात करें तो लोकसभा में वक़्त संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 जो है वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में जो है बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 जो है वोट डाले गए। तो इस तरह से दोनों सदनों ने जो है इस विधेयक को बहुमत से जो है पारित कर दिया गया। अब ये जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून का रूप जो है वो इख्तियार कर लेगा। परंतु इन सारी चीज़ों के चलते जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चैलेंज कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये मामला जो है लंबा खींचने के आसार है। जैसे 370 को लेकर जो है वो काफ़ी संघर्ष किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जो है उस मामले को ले जाया गया था। उसी तरह से इस मामले को भी जो है लंबा खींचा जाएगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जो है वो क्या निर्णय देता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? वोट में जो है यानी कि वक़्त संशोधन अधिनियम जिस तरह से जो पारित किया गया है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है उसको बोलने का अधिकार नहीं था या उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया? क्योंकि 12 घंटे से जो है ज़्यादा बहस इसमें जो है वो राज्यसभा में की गई थी और 10 घंटे से ज़्यादा की बहस इसमें लोकसभा में की गई थी। परंतु जहाँ तक देखा जाए जो विपक्ष था वो इसके ऊपर कोई ठोस जो है वो कहा जा सकता है आर्ग्यूमेंट देने में जो है वो नाकामयाब रहा और इस मुद्दे को जो कहा जा सकता है कि उसने कहीं न कहीं अपने हाथों से जो है गँवा दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इसको चैलेंज किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या जो है वो एक्शन लेता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस जो है वो विधेयक के खिलाफ जो है वो सुनवाई का जो है वो मौका देता है विपक्ष को? इन सारी चीज़ों को लेकर अब जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के जो है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।